हैं, रांची में जाते हैं या फिर दुमका साइड जाते हैं, वो साइड में हम लोगों को लोग बिहारी समझ लेता है, जबकि हम लोग जो हैं टोटली झारखंडी हैं। हमारा खतियान 1932 का है, आप देख सकते हैं, है ना। तो अब इसमें आप 1932 का खतियान का भी जिक्र करते हैं, फिर आप बात करते हैं कि मगही और भोजपुरी बोलने वाला बिहारी है। तो यदि हम बिहारी हैं तो क्यों नहीं हम लोगों को चाईबासा चक्रधरपुर को जिस तरीके से शामिल किया गया था आपका बंगाल से या आपका बिहार में, जिसमें उस समय का बिहार जो अभी वर्तमान में झारखंड है, या पुरुलिया जो उस समय में आपका बिहार में था उसको आपको शामिल किया गया बंगाल में, तो क्यों नहीं पलामू, गढ़वा और चतरा को जो है शामिल कर दिया जाए फिर से पुनः बिहार में। ये युवाओं का दिल जीत सकते थे और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये रोज़गार दे करके जितनी सरकारी नौकरी जिस पर ही आए हुए थे, सिर्फ अगर ये टाइम रहते ये कर दिए होते तो आज इनका अस्तित्व के लिए इनको भटकना नहीं पड़ता। 100% हम बोल रहे हैं कि सारे युवाओं इनको वोट दे देते, क्योंकि यही वोट के लिए युवा आए ही थे। इनकी मंशा ही थी युवाओं की कि नहीं, झामुमो से ही उम्मीद है अब हम लोगों को। तभी तो हम लोग ने रघुवर दास को उठा के फेंक दिया था। उसके बावजूद ही खड़े नहीं उतरे, प्रयास किए, बहुत प्रयास किए। कैसा प्रयास रहा जब वो सफल। आप मुख्यमंत्री हैं, आज के डेट में आप इंद्र भगवान हैं। हम लोग बोलते हैं स्वर्ग का राजा, हमारे हिंदू धर्म में स्वर्ग का राजा बोलते हैं इंद्र भगवान को। उनके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, वो चाहे तो एक तिनका नहीं हिलेगा। अरे आप भी यहाँ के इंद्र भगवान हैं, आपको कब पता चला ये बात हमको नहीं पता है, या चला भी है या नहीं चला है। अभी हम डाल्टनगंज में कोयल नदी के किनारे हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये जो इलाका है पलामू प्रमंडल का, उस इलाके में आपको क्या लग रही, क्या समस्या चल रही है और कैसे यहाँ की आवाज़ रांची तक पहुँचेगी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रोज़गार है और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है सड़क तो अभी 4 लेन में काम लगी हुई है और वो केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट है। राज्य सरकार से तो इसके लिए कोई बात नहीं है। जो स्टेट हाईवे है कम से कम उसको राज्य सरकार दुरुस्त कर दें। और रही बात हमारे यहाँ जितनी भी माइंस हमारे यहाँ पड़ी हुई हैं, जिनका टेंडर की आवश्यकता है वो टेंडर करके देना चाहिए। जो माइंस हमारी बंद पड़ी हुई है उनको चालू कर दिया जाए, और ताकि इससे ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं के लोगों को, पलामू और गढ़वा चतरा के लोगों को ही, ऐसा नहीं, पूरे झारखंड के लोगों को रोज़गार मिलेगा। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है एक चीज़ की, जैसे अभी हम लोग CGL का एग्ज़ाम दे करके आए, उसमें हम लोग भाषा जब चूज करना था तो एक समय था कि हम लोगों के यहाँ भाषा का दर्जा द्वितीय राज्य की भाषा में हमारा मगही और भोजपुरी को शामिल किया गया था, परंतु अभी वर्तमान परिदृश्य में देखा जा रहा है कि आपका वो भाषा हटा दिया गया। और वो भाषा हटाने के चलते मजबूरी में लोगों को नागपुरी या आपका खोटा रखना पड़ रहा है, जो भाषा हम लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए हम लोग मैं खुद CGL का एग्ज़ाम दिया, खुद ही मैं वहाँ से गड़बड़ करके आ गया हूँ। तो ये एक समस्या है कि यहाँ के आखिर युवकों को जो भाषा समझ में आती है उस भाषा को तो आप मानिए। अब हम लोग वहाँ जाते हैं, बाहर में जाते हैं, रांची में जाते हैं या फिर दुमका साइड जाते हैं, वो साइड में हम लोगों को लोग बिहारी समझ लेता है, जबकि हम लोग जो हैं टोटली झारखंडी हैं। हमारा खतियान 1932 का है, आप देख सकते हैं, है ना। तो अब इसमें आप 1932 का खतियान का भी जिक्र करते हैं, फिर आप बात करते हैं कि मगही और भोजपुरी बोलने वाला बिहारी है। तो यदि हम बिहारी हैं तो क्यों नहीं हम लोगों को चाईबासा चक्रधरपुर को जिस तरीके से शामिल किया गया था आपका बंगाल से या आपका बिहार में, जिसमें उस समय का बिहार जो अभी वर्तमान में झारखंड है, या पुरुलिया जो उस समय में आपका बिहार में था उसको आपको शामिल किया गया बंगाल में, तो क्यों नहीं पलामू, गढ़वा और चतरा को जो है शामिल कर दिया जाए फिर से पुनः बिहार में, ताकि हमको वहाँ पर नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री का साथ मिले। उनके जैसे मुख्यमंत्री, अगर सुशासन बाबू जैसा मुख्यमंत्री यदि हो जाए तो पलामू का तो चौतरफा विकास हो जाएगा। जितना यहाँ खनिज संपदा है चतरा और पलामू में, औरंगाबाद जैसा जो शहर है, जो बगल में हमारा शहर है, नेबर शहर है, औरंगाबाद जैसे शहर का जितना वो मतलब डेवलप कर दिया, वहाँ पे आपका सीमेंट फैक्ट्री आपका खुला, वो सीमेंट फैक्ट्री यहाँ खुल सकता था। यहाँ पे हमारा जो है चूना पत्थर का भंडार है पलामू में, चूना पत्थर का सारा माइंस हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। ग्रेफाइट का माइंस हमारा लेस्लीगंज वाला सारा ऐसे ही लगभग बंद है, बस कुछ एक माइंस चालू है। तो इस तरीके से देखा जाए। दूसरा चीज़ है कि डाल्टनगंज शहर जो है, यहाँ का जल संकट भी बहुत बड़ा विकट समस्या है। ये कोयल रिवर में जो अभी वर्तमान में आप जल देख रहे हैं, जो अभी बारिश के कारण से इसमें बह रहा है, यदि इसको रोकने की कुछ मतलब ये किया जाता है, व्यवस्था किया जाता है सरकार के द्वारा, तो हमारे यहाँ का जो गर्मी के समय में जो आबादगंज एरिया है, बैरिया एरिया है, ये सब में जो जल संकट हो जाता है, वो जल संकट से कुछ तो निजात मिलता है। सुदना एरिया में भी, तो ये सारा हमारा जल संकट का है। तो सरकार से यही हम एक अपेक्षा करते हैं, अगर वर्तमान में यदि हैं या आने वाली भी जो सरकार है, वो कम से कम हम लोगों जो पलामू, गढ़वा, चतरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों के जो मुख्य समस्या, मूल समस्या, पहले एक उग्रवाद बहुत बड़ी समस्या थी, जो समस्या लगभग मैं मानता हूँ रघुवर दास जी जब माननीय मुख्यमंत्री रहे थे तो उनके कार्यकाल में बहुत लगाम लगा। और
उनके समय में इस बात पे मैं उनसे सहमत हूँ। और अब जो है डेवलपमेंट की आवश्यकता है, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार और डेवलपमेंट दिया जाए। जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ से आप जाते हैं, कि आपने दो बातें उठाई कि चूँकि इसको एक तरीके से बिहार का हिस्सा मांग लिया जाता है पलामू प्रमंडल को, तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो रांची तक आप लोग की आवाज़ पहुँचा पाते हैं या नहीं पहुँचा पाते हैं? वर्तमान परिदृश्य में ऐसा कोई नेता दिख नहीं रहा है। पूरे पलामू प्रमंडल की मैं बात करता हूँ, लातेहार एक्सेप्ट मतलब कर दे रहा हूँ, क्योंकि लातेहार तो वैसे भी वो झारखंड का क्षेत्र महसूस होता है और लोग उसको मानते भी हैं, परंतु हम लोगों को नहीं मानते हैं। तो बात ऐसा है कि आपका जो है यहाँ के कोई ऐसा नेता नज़र नहीं आ रहा है इंदर सिंह नांधारी जी के बाद जो एक कद रखता हो, जो अपने बात को वहाँ पे अपने क्षेत्र की बात को बढ़िया से रखे और मनवा सके। वैसा कोई भी वर्तमान परिदृश्य में नेता नहीं है। और यहाँ के लोगों को जागरूक होना होगा, जो इस क्षेत्र से वैसे नेता को आगे लाए और फ्रंट पे लाएं, ताकि वो यहाँ के लोगों के मूल समस्या को समझे और लोगों के पास जाकर के रखे। यहाँ लोग बस अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं और बस वैसे ही चल रहा है, जैसे चक्की चलते रहता है और लोग पीसते रह रहे हैं। ये इलाके में अगर हम गढ़वा को छोड़ दें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ कोई उस तरीके का जनाधार भी नहीं दिखता है। देखिए, मेरा जो मानना है, आपकी बात को मैं काटना चाहूँगा, मेरा मानना है कि गढ़वा जो क्षेत्र है, गढ़वा क्षेत्र में यदि जेएमएम की आप बात कर रहे हैं, जेएमएम का कोई गढ़ नहीं है। पूरे पलामू इस क्षेत्र में, लातेहार एक्सेप्ट करके मैं बात कर रहा हूँ, पूरे पलामू इस क्षेत्र में जेएमएम की कोई ये नहीं है। हालांकि जेएमएम ने बहुत अपनी पैठ बनाने की प्रयास की है। इस माननीय मुख्यमंत्री जी का वर्तमान में भी मैं हेमंत सोरेन जी का मतलब देख रहा हूं कि उनका बहुत, जितना वो विजिट किए हैं पलामू में, उतना कोई मुख्यमंत्री आज तक विजिट नहीं किया है। वो बहुत प्रयास किए हैं, मानते हैं, परंतु उनके प्रयास के बावजूद भी मैं समझता हूं कि जो मैं देख पा रहा हूं या जो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, उनका अभी उस तरह का जो है मतलब कायम नहीं सोचा। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी यहाँ राजद और जदयू थी, एक समय में बहुत वो टॉप पे थी। आप मैक्सिमम सीट निकाल दीजिए, राजद और जदयू ही है। और राजद और जदयू जो हैं वो चूँकि अब यहाँ पे देखना कम कर दिए हैं। यदि वो आज भी देखें तो वो जितना सीट ले आएंगे उतना सीट बीजेपी भी नहीं ला पाएगी। ठीक है, तो राजद जदयू का यहाँ पे था गढ़, मैं मानता हूँ। बीजेपी एक उनके अलायंस में रहने वाली पार्टी थी, उनका भी अच्छा खासा वोट बैंक था। कांग्रेस भी एक समय में थी, तो कांग्रेस का तो खैर अब अस्तित्व ही नहीं रहा है ना। बस थोड़ा बहुत जहाँ तहाँ से आ जाता है, वो अलग बात है। जो भी नेता जेएमएम हो या कांग्रेस हो, यदि उससे अगर बन रहे हैं, वो अपने बलबूते ही आ पाते हैं। यदि आप जेएमएम की गढ़वा में बता रहे हैं, तो गढ़वा में जो वो नेता हैं वो अपने बलबूते से वो जीते हैं, ड्यू टू जेएमएम के चलते नहीं जीते हैं। और कोई भी नेता की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वोट बैंक की यदि आप बात करिएगा, आप सर्वे भी कर सकते हैं, आप लोग घूम भी रहे होंगे, आप लोग को भी पता चलेगा। यदि आप लालटेन की आज जिक्र कर दीजिएगा तो आपका ग्रामीण क्षेत्र में जब आप जाइएगा तो लोग लालटेन का एक बार में बोल देगा। तीर छाप बोल दीजिएगा, जदयू की बात कर दीजिएगा, तुरंत लोग बोल देगा, है ना। और कमल का फूल और हाथ छाप तो मान लीजिए वो तो बहुत पुरानी है, वो नेशनल पार्टी है, तो हर कोई जान रहा है। परंतु जेएमएम का अभी जहाँ तक देख रहा हूँ कि जेएमएम का पलामू के मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में ठीक है, आप अटैच कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अच्छा बात है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरीके का भी गढ़ नहीं बन पाया है। तो जो ये कल्पना सोरेन जो यात्रा पे निकली हैं, तो आपको लगता है कि इस यात्रा से कुछ फ़ायदा हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस क्षेत्र में विशेष तौर पर? कल्पना सोरेन जी का यात्रा से तो कुछ लाभ हुआ है। उनका यात्रा जो होने से मैं देख रहा हूँ कि लोगों का, चूँकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब जेल में गए थे तो थोड़ा सा उनकी यात्रा हुई थी, तो उस समय लोगों को सिंपैथी था। तो इस एक सिंपैथी तो हो ही जाता है ना। अब राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जेल में गए हैं, तो लोगों को तो सिंपैथी होगा कि भाई हमारा मुख्यमंत्री गया है, उसकी पत्नी आई है। तो बस एक वही है। अनदर अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट के नाते या फिर अनदर यदि और केस में देखिएगा तो उस तरीके से नहीं है, बस वो सिंपैथी है। हाँ, ये ठीक बात है। एक और हमारे साथ हैं सज्जन, हम उनसे जानते हैं आप यहाँ की समस्याओं को कैसे देख रहे हैं, पलामू प्रमंडल की और ख़ासतौर पर डाल्टनगंज की समस्या को? समस्याएं तो हमारे जो साथी हैं लगभग तो सब बता ही चुके हैं। वो भी समस्या जो है मुख्यतः रूप से यहाँ पे तो रोज़गार की है ही। मैं पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 2000 ईस्वी में जब झारखंड बना तो हम लोग मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन में रहे होंगे। अब वहाँ से जोड़ लीजिए, अभी तक रोज़गार के बिना हम लोग नौजवान से कब बूढ़े की ओर बढ़ कर चले, हम लोगों को पता भी नहीं चल पाया। अब अभी भी हम लोग लग रहा है कि नहीं नौजवान हैं, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस में नौजवान है, लेकिन हम लोगों को सरकार जो है इस लायक नहीं छोड़ी है कि आप नौजवान हैं। बहुत ही अच्छा मौका मिला था माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये युवाओं का दिल जीत सकते थे।
और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये रोज़गार दे करके जितनी सरकारी नौकरी जिस पर ये आए हुए थे, सिर्फ अगर ये टाइम रहते ये कर दिए होते तो आज इनका अस्तित्व के लिए इनको भटकना नहीं पड़ता। 100% हम बोल रहे हैं कि सारे युवाओं इनको वोट दे देते, क्योंकि यही वोट के लिए युवा आए ही थे। इनकी मंशा ही थी युवाओं की कि नहीं, झामुमो से ही उम्मीद है अब हम लोगों को। तभी तो हम लोग ने रघुवर दास को उठा के फेंक दिया था। उसके बावजूद ही खड़े नहीं उतरे, प्रयास किए, बहुत प्रयास किए। कैसा प्रयास रहा जब वो सफल। आप मुख्यमंत्री हैं, आज के डेट में आप इंद्र भगवान हैं। हम लोग बोलते हैं स्वर्ग का राजा, हमारे हिंदू धर्म में स्वर्ग का राजा बोलते हैं इंद्र भगवान को। उनके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, वो चाहे तो एक तिनका नहीं हिलेगा। अरे आप भी यहाँ के इंद्र भगवान हैं, आपको कब पता चला ये बात हमको नहीं पता है, या चला भी है या नहीं चला है। उसके बावजूद आपसे नौजवानों को, यहाँ के युवाओं को समस्या उत्पन्न है, तो फिर आप, मुझे नहीं लगता है कि आप सक्सेस कर पाइएगा। आपको हम लोगों ने बहुत अच्छा मौका दिया था। मैं आपको लग रहा है कि रोजगार के मोर्चे पे हेमंत सोरेन फेल कर एकदम 100% फेल कर देंगे। प्रयास किया लेकिन समय रहते नहीं किया। अब सिर्फ ये 5 महीना को अगर ये देखेंगे कि हम जेल में थे तो कुछ नहीं कर पाए। युवा 5G हो गया है बॉस, अब कहाँ ये सब समझने वाला है। वो जान रहा है कि आपने क्या किया है। आपको 5 साल पूरे गठबंधन की सरकार, एक भी हिलने वाली सरकार नहीं, कोई नहीं इधर खिसकी नहीं इधर खिसकी। भले न्यूज़ मीडिया आप ही लोग की तरफ से पता चलता था कि फलाने ने ऐसे तोड़ने की कोशिश की, ऐसे तो, लेकिन टूटा नहीं ना। आज भी आप कायम है और अपनी सरकार को 5 साल बनाए आप। रघुवर दास जी के बाद हमें लगता है कि दूसरा रिकॉर्ड हेमंत सोरेन जी ही तोड़े हैं कि कुल मिला के झामुमो को ही मुख्यमंत्री यहाँ मिला। ठीक है, मुख्यमंत्री चेंज हुए अलग मुद्दा है, लेकिन झामुमो की सरकार रही 5 साल। और ये पूरी तरह से हमारे ख्याल से बहुत प्रयास किए, अभी भी कर रहे हैं ये। लेकिन ये प्रयास मुख्यमंत्री जी 1 साल पहले करना था आपको। आज आपके लिए एक युवा प्रचार करता, आपको ज़रूरत नहीं पड़ता इस चीज़ के लिए। कब डिसीजन लीजिएगा आप, आपके पास इतना बड़ा पावर है। मुझे लगता है कि आप अपना पावर ही नहीं समझते हैं। सही बात है। और जो यहाँ के विधायक हैं उनके काम को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि चूँकि एक विधायक का जो काम होना चाहिए उस अपने हिसाब से एक यहाँ पे परिवेश बन गया। हमारे साथी बता रहे थे कि कोई इंदर सिंह नमधारी के बाद वैसा नेता आया ही नहीं। इस तरह का मतलब ऐसा सोच वाला नेता जो कि यहाँ की सार्वजनिक रूप से बात करे, कुछ पर्सनल बात ना करे, एक मुद्दा ना उठाए, नहीं हम उसी पे लड़ाई करेंगे। तो हमारा जो विधायक है, चूँकि ये बीजेपी से आए हुए हैं, अभी फ़िलहाल बीजेपी से विधायक भी है, 10 साल से विधायक है, तो हम लोगों तो देख रहे हैं कि मतलब कार्यशैली जो विधायक को करना चाहिए वो कर रहे हैं जितना उनको लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उपेक्षा हम लोग उनसे नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उपेक्षा नहीं है, ना सरकार से ना विधायक से। कमियां रह गई दोनों तरफ, सरकार और विधायक दोनों की तरफ से। आप बताइए कि आप यहाँ के सरकार के और यहाँ के विधायक के काम को किस तरीके से देख रहे हैं? काम तो वैसा जिस तरह से होना चाहिए अभी तक तो पलामू में नहीं हो पाया है। और यहाँ जो स्टार्टिंग से जल संकट बना हुआ है वो कंटिन्यू है, चाहे जो भी जिसका भी सरकार रहा हो। और वादा तो करके यही आते हैं कि पलामू को जल संकट से बचाएंगे और उपलब्ध कराएंगे सारे सेवा। आज भी आप टाउन में देखिए ट्रैफिक का वही हाल है जो चल रहा है, उस पर कोई सुधार नहीं है। और बेरोज़गारी तो जो कंटिन्यू है वही है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं है। अगर सरकार चाहती तो कर सकती थी। और जिस समय स्टार्टिंग में सरकार बना था तो सबके उससे लगा भी था कि ये हेमंत सरकार आई है तो कुछ करेगी, रोजगार देगी युवाओं को, लेकिन उस तरह से नहीं गया। सेकेंड बार भी लोग यही सोच के लाए कि फर्स्ट टाइम इनको मौका नहीं मिला, सेकेंड बार इनको मौका दिया जा रहा है तो कुछ करेंगे, लेकिन इस बार भी सेकेंड बार भी उनका उस तरह का कार्यशैली नहीं रहा। अब इस बार तो पलामू में दौरे पे दौरा कर रहे हैं, जो भी मुख्यमंत्री अभी जितना भी बने अभी तक इतना नहीं आ पाए हैं मुख्यमंत्री। अब आगे देखिए क्या करते हैं। और यहाँ पे उस तरह का सुधार अभी किसी का नहीं है पलामू को, अभी भी और जगह की अपेक्षा डेवलप नहीं हो पाया है। तो ये कुछ लोग थे पलामू डाल्टनगंज के जो बता रहे थे कि सरकार और विधायक दोनों की तरफ से कुछ न कुछ कमी रह गई है। कैमरामैन राजेश के साथ मनीष आनंद, पलामू डाल्टनगंज।
है।